Good morning, everyone. Today we are going to establish equation of motion. Equation of motion क्या है? तो आप लोग अभी तक पढ़े हैं जो वेरिएबल्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस कवर्ड s, टाइम इंटरवल t, इस सब वेरिएबल में जो इक्वेशन रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है ना? दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन shows relation. Equation of motion shows relation among u, v, a, s and equation of motion shows relation among u, v, a, s and t. जो वह इक्वेशन द इक्वेशन which shows relation among the variables u, v, a, s and t is called equation of motion. Equation of motion are three. Equations of motion are three है। एक है v इक्वल टू u प्लस a t, सेकेंड इज s u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो आपके पास में थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस है। फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस a t, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ए टाइम इंटरवल t। ठीक है ना? सेकेंड इक्वेशन इज डिस्टेंस फार्मूला, भी के नाम से भी जाना जाता है। इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसी टाइम इंटरवल में t में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस तय किया, उसके लिए ये डिस्टेंस फार्मूला है। फिर आपका थर्ड फार्मूला है, इसमें से आप रिलेशन है u, v, a और s में, इसमें से फॉर क्वांटिटीज है, इसमें कोई भी अननोन क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? तो आपके पास में थ्री इक्वेशंस हैं। ये तीन इक्वेशन को आप डिराइव करेंगे। ठीक है ना? बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है? तो बारी बारी से हम तीनों इक्वेशन को एस्टेब्लिश करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है? फॉर दिस पर्पस वी ड्रॉ ए VT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फॉर दिस पर्पस वी ड्रॉ टू एक्सिस, x-axis, y-axis and y-axis y। ठीक है? तो मान लीजिए इस ग्राफ में यहाँ पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है u को, लेफ्ट y इक्वल u। इस पर हम वेलोसिटी लेते हैं। अब वेलोसिटी बाई एक्सिस पर वेलोसिटी v, और इस टाइम एक्सिस से पहले भी आप पढ़े हैं
टाइम्स पर इंडिकेट करते हैं, टाइम एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी, वो यू हुआ, मतलब अप टू ए वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट सेम। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है यूनिफॉर्मली। आफ्टर ए वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड लेट द फाइनल वेलोसिटी बी v। इससे यहाँ पर ये है फाइनल वेलोसिटी v, पॉइंट बी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी v, ये u को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी रिप्रेजेंट करता है v को, वो भी रिप्रेजेंट v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम हियर। मान लेते हैं कि पॉइंट सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी बी ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फ्रॉम ए हम अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस परपेंडिकुलर को आप नाम देंगे सी डी, और ये हो गया आपका ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ओ ए डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू को, भी रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी को। ठीक है, और सी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स है, ये ई परपेंडिकुलर सी डी ड्रॉ किए हैं, और ये बी सी परपेंडिकुलर ओ बाई है, बाई एक्सिस पर। ठीक, अब क्या देखते हैं, और यहाँ पर ये ओ डी रिप्रेजेंट दी टाइम इंटरवल, वो से मतलब कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट यू के यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी यू से गतिमान था, बाद में भी देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू सी, एंड एट सी इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v आफ्टर ए टाइम इंटरवल t। टाइम इंटरवल t के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है। ठीक है, तब आपको ओडी हो गया, कितना हो गया, t हो गया। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब हम देखो क्लियरली रेक्टेंगल है आपके पास में बी ओ बी सी डी, क्लियरली इन rectangle OBCD CD is equal to OB, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये भी हो गया। ठीक है, CD इज इक्वल टू OB भी। ठीक है, और ये एक और रेक्टेंगल लीजिए यहाँ पर, इन रेक्टेंगल क्या हो गया आपका ओ ए ई डी, इन रेक्टेंगल ओ ए ई डी, इसमें क्या हो गया आपको जी अपोजिट साइड है ओ ए, और ये हो गया आपका जी ई अपोजिट टू ओ ए एंड ओ ए इक्वल टू यू, तो ओ ए डी भी आपका यू हो गया। ठीक है ना,
और सी डी इक्वल ओ बी तो भी हो गया, ठीक है। और हो गया ये ए इक्वल ओ डी, ये हो गया टी ओ डी, ए डी इक्वल ए डी इक्वल ए ओ डी टी है तो ए ओ डी इक्वल हुआ, टी के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसेंशियल मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए पहले, ठीक है। और कुछ अब तो ऐसा है नहीं, चलिए। तो अब हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सी आपका कितना है ना, सी इक्वल टू हो गया आपको सी डी माइनस सी डी में सी डी में डी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको सी बचेगा, सी डी माइनस डी हो गया आपका भी, सी डी भी है, डी क्या हो गया, यू हो गया, तो सी हो गया भी माइनस यू। यह हो गया आपको चेंज इन वेलोसिटी, सी रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। और फिर आइए ऐसे अब देखिए एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया आपका सी, और टाइम इंटरवल क्या है ओडी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम इंटरवल, ओडी की जगह पर आप ए भी लिखिए। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि स्लोप ऑफ द ग्राफ एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। देखिए स्लोप है, ये राइट ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर है बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस स्लोप कहलाता है, और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया ये एक्सेलरेशन। अब सी आपका हो गया भी माइनस यू, और ए कितना हो गया आपका टी, तो आप यहाँ टी दे दो, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये दे देते हैं एक्सेलरेशन ए इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा टी भर लीजिएगा 80, भी माइनस यू डिसिम्पलाइज, भी इक्वल टू यू को ट्रांसपोज कर दीजिएगा यू प्लस 80। आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्टेब्लिश्ड हो गया, जो आप बताए थे उधर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, एक नंबर में भी इक्वल टू यू प्लस 80, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। यहाँ इसको नंबर 1 डाल दीजिए आप, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। देख लिए हैं तो आप यहाँ से आप याद रखिएगा, उसके बाद हम ये इसको क्लियर करेंगे।
ठीक है, अब हम ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में मोशन स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा क्या था, S इज इक्वल टू U T प्लस हाफ T स्क्वायर। तो आपको बताए थे उसमें S क्या है, डिस्टेंस का भार, डिस्टेंस का भार, डिस्टेंस का भार। इन टाइम इंटरवल T, डिस्टेंस का भार टाइम इंटरवल T। तो आपको बताए थे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया बिलो दी ग्राफ, VT ग्राफ। तो VT ग्राफ ये आपका VT ग्राफ, इसके नीचे का एरिया हो गया आपका ये एरिया पूरा, ये एरिया हो गया आपका यहाँ तक। तो दिस आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन ट्रेंगल CAE प्लस रेक्टेंगल OAED। तो ये हो गया एरिया ट्रेंगल। ऐसे होल लिख ना सकते तो लिख लीजिए एरिया एरिया OACD। और इसमें आप दो पार्ट है, एक रेक्टेंगल है CAE, ठीक है, और दूसरा पार्ट है एरिया ट्रेंगल CAE, एरिया ट्रेंगल CAE, एरिया रेक्टेंगल OAED, एरिया ट्रेंगल CAE प्लस एरिया रेक्टेंगल OAED। अब आप जानते हैं फॉर्मूला ट्रेंगल का, इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इज AE, CAE का बेस ऑफ CAE, ट्रेंगल CAE इज AE एंड अल्टीट्यूड इज CE, ठीक है। और प्लस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका हो गया OD रखिए, OD और विड्थ हो गया OA, ठीक है। अब यहाँ AE क्या है, AE टाइम आप देखे होंगे, पीछे मिटा गया, क्लीन कर दिया, आप इसमें देखिएगा। OD AE क्या है, T है, ये रिप्रेजेंट करता है, OD इस टाइम रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इसको हम T लिखेंगे और C फ्रॉम 1 इन प्लेस ऑफ C आप लिख सकते हैं A इंटू AE। और OD आपका क्या है, T, OD आपका T है, OA U है, OA और U। तो आपका क्या हो गया, फिर 1/2 T इंटू A इंटू T, ये हो गया आपको फ्रॉम 1 देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 वो एक में, इस यहाँ पर जो है नल में A इक्वल टू C/,
ए सी बाई ए, दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इंटू ई, ए इंटू ई, ए इक्वल टू सी बाई ए, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू ए इंटू ए फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम सी को कन्वर्ट कर दिए ए इंटू ए से, कैसे किए, तो फॉर्मूला किए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ए क्या है, फिर टाइम है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, तो इसको हम टी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गया ए टी, इसको रीअरेंज करेंगे, यू टी यहाँ लिखेंगे प्लस ये हाफ किए और ए टी इंटू टी स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस का वर्ड को हम एस से डिनोट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एस 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 एस, आपका एस हो गया सेकेंड फॉर्मूला। This is second equation of motion. Second equation of motion. यह second equation of motion है। ठीक है, अब हम इसको फिर क्लीन करते हैं, अब एक बच रहा है एक इक्वेशन, फाइनल। फिर थर्ड पार्ट आपका बच रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप फिर डिराइव किए, फिर हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड, अगेन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, इंटरवल टी, कितना हो गया, फिर हो गया इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ओ ए सी डी, एरिया ट्रेपेजियम ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो आप जानते हैं ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका हो गया ये दैट इज एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल हुआ, ओ ए एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका पैरेलल साइड हो गया ओ ए प्लस सी डी, और डिस्टेंस बिटवीन देम ए सी डी, किसी को भी ले सकते हैं, और डिस्टेंस ए ई ओ डी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ओ डी, ओ ए एंड सी डी आर पैरेलल साइड्स एंड ओ डी इज डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो आपका हो गया एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए यू ओ डी भी, और ये हो गया टी, ओ डी को हम टी लिए हैं। ठीक है, हाँ, तो आपका हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हमको फाइनल मिल जाएगा। चलिए इसको स्क्रीन करते हैं, हम लिखते हैं ये और फिर यहाँ से यहाँ आते हैं एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी, इसको हम v प्लस यू लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और इन प्लेस ऑफ टी हम लिखते हैं क्या, v माइनस यू बाई ये माइनस यू बाई ए। ठीक, सिंस कारण क्या हुआ, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू
और यू प्लस एक टी होता है ना, तो इससे टी कितना मिल जाएगा, वी माइनस यू बाई टी। रीजन फॉर दिस क्या हुआ, वी इक्वल टू यू प्लस एक टी इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो टी को सब्स्टिट्यूट कर दिए, रिप्लेस कर दिया वी माइनस यू बाई एस से, सॉरी यहाँ ये होगा, यहाँ वी माइनस यू बाई एस से। टी को क्या किए यहाँ से, देखिए टी को क्या किए, वी माइनस यू बाई एस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, देखिए देखते जाइए क्या हो जाएगा, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये भी है, वी माइनस यू बाई 2a एस, ये सिंपल है। अब सिंपल बात है, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या लिखेंगे, 2as, आप जानते हैं फॉर्मूला, स्क्वायर फार्मूला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसको रिवर्स करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब तो संभवतः आपका फाइनल है, इस फर्स्ट चैप्टर मोशन का कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें एक छोटा सा बचा है सर्कुलर मोशन, एक वीडियो और लगेगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।